सो डियर, पिछली लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, कितने मेंबर्स कौन कौन से बिजनेस में होते हैं, साथ में हमने जाना था कि पार्टनरशिप डील क्या होता है। ओके, तो आज हमें बेसिकली फीचर्स पढ़ने वाला है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज पढ़ने वाला है। ठीक है जी, फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। तो डियर, सबसे पहला है पॉइंट फीचर्स में मेंबरशिप। अब जी मेंबरशिप का अगर पॉइंट आएगा तो मेंबरशिप के पॉइंट में आपको क्या लिखना है, यही सारी बातें लिख लेनी है। ये जहां पर मैंने बताया था ये आपको कि एज पर कंपनी एक्ट 1956 नॉर्मल बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए, और बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 रहने चाहिए, मैक्सिमम 10 रहने चाहिए। तो जी मेंबरशिप में आपको यही सारी बातें बतानी है, ठीक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। अब जी सेकंड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। अब जी पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, लॉफुल बिजनेस होता है, मतलब ये बिजनेस ऐसे बिजनेस होता है जहां पर क्या होता है, हर चीज लीगल होनी चाहिए। अब जी फॉर एग्जांपल कीजिए, आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, एक ग्रुप बनाई और आपने क्या किया, एक बिजनेस चालू कर दिया, और वो बिजनेस में आप बेसिकली करने वाला है रॉबरी। आप रॉबरी, स्मगलिंग और मर्डर वाला है, ऐसा बिजनेस आप करने वाला है। तो जी पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, एक लीगल बिजनेस होता है। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, एक लीगल बिजनेस होता है, जहां पर अगर आप रॉबरी करना चाहे, स्मगलिंग करना चाहे, मर्डर करना चाहे, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। ये क्या है, ये सारी चीजें इलीगल है। तो पार्टनरशिप एक लॉफुल बिजनेस है जहां पर हर चीज क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। अब जी जैसे मान लो आप और आपके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया, यार एक काम करते हैं, 5-6 लोग को मिलाते हैं और एक क्या करता है, एक मर्डर वाला पार्टनरशिप बिजनेस खोलते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, लोगों का मर्डर करेंगे। ठीक, तो डी ये क्या है, इलीगल है। ये पार्टनरशिप फर्म क्या है, ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इलीगल बिजनेस है, रॉबरी, स्मगलिंग और मर्डर। तो जी हमेशा पार्टनरशिप फर्म क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एकदम लीगल होना चाहिए। ठीक, तो यही चीज मुझे यहाँ पर कहनी थी आप सभी को। अब जी लाइबिलिटी। अब जी लाइबिलिटी मतलब, अब जी जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी उन सभी की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अब जी इसे ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीजिए, मैं, ठीक, मी, आप और एक बंदा है श्याम। हम तीनों ने सोचा कि हम तीनों मिलकर एक बिजनेस को चालू करेंगे, एक पार्टनरशिप बिजनेस क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक, तो जी हमारे बिजनेस ने क्या किया, एक दिन एक बंदा है, इसका नाम ले लेता है राम। अब हमारे बिजनेस ने क्या किया, इस राम से क्या किया, 50,000 रुपीज उधारी में मांगा। 50,000 रुपीज हमारे पार्टनरशिप बिजनेस ने इस बंदे से उधारी में मांगा, और हम लोग ने इस राम को कहा कि जो 50,000 जो हम लोग तुझसे मांग रहे हैं, इसका पेमेंट हम लोग क्या कर देंगे, तुझे अगले महीने दे देंगे, मतलब तुझे वापस 50,000 रुपीज दे देंगे विद इंटरेस्ट। ठीक, ये हम लोग ने शाम को कह दिया। अब जी अगला महीना आ गया। अब अगले महीने में राम हमारे बिजनेस में आया और इसने कहा कि भाई चल मेरा पैसा निकाल। ठीक, तो जी इसने क्या किया, हमारे बिजनेस में बोला कि मेरा पूरा 50,000 है वो निकाल, प्लस इंटरेस्ट के साथ निकाल। अब जी हमारा बिजनेस क्या था, कैपेबल नहीं था इसका 50,000 रिटर्न करने के लिए। ठीक है, हम लोग ने इस राम को कहा कि नहीं भाई अभी हम लोग तेरा पैसा नहीं दे सकते। ठीक, तो जी ये बंदा उस समय क्या कर सकता है, हमें और टाइम भी दे सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है, हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक, तो इस केस में हम लोग मानते हैं कि मिस्टर राम क्या हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिए। अब जी राम क्या गए, एक राम कोर्ट के पास चले गए। ठीक है, कोर्ट में चले गए और इन्होंने कहा कि ये जो बिजनेस है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, इसने हमारा पैसा ले लिया है और इसने कहा कि 1 मंथ के बाद इसे रिटर्न करेंगे, लेकिन इसने अभी तक किया नहीं। तो ऐसा राम कोर्ट में जाकर कहेगा, ठीक है, कोर्ट को। तो जी कोर्ट क्या कहेगा, राम को 2 ही चीज कहेगा। पहली चीज कोर्ट राम को ये कहेगा कि अगर वो तुम्हारा पैसा नहीं दे रहे हैं तो तुम क्या करो, इनका जो बिजनेस है उसको बेच के मतलब जो हमारा जो बिजनेस है इसको बेच के क्या मतलब कोर्ट राम को कहता है कि सबसे पहले अगर तुम्हें तुम्हारा 50,000 चाहिए तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनका जो बिजनेस है ये पूरे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक, इनका जो बिजनेस है मतलब हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है इसको बेचना पड़ेगा। ठीक, और कोर्ट कहता है अगर उससे भी तुम्हारा 50,000 रुपए नहीं आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ठीक, तो जी मिस्टर राम को यहाँ पर राइट मिल गई, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर तुम्हारा 50,000 तुम्हें लेना है तो सबसे पहले इनका बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच दो। अगर उससे भी अगर तुम्हारे बिजनेस में मतलब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से मतलब जो 50,000 हम लोग ने इसे मांगा था उससे अगर अभी भी नहीं चुकेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा। ठीक, तो जी ये सिस्टम चलता है बेसिकली। अब जी यहाँ पर और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अराइज हो जाता है एग्जाम्स में
कि अगर कभी कभी क्वेश्चन ये दे देगा कि ठीक है, अगर क्रेडिटर्स का हम पैसा नहीं दे देंगे तो मतलब क्रेडिटर का अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसने क्रेडिटर से पैसा मांगा और ये पार्टनरशिप बिजनेस इस क्रेडिटर से पैसा नहीं चुका पाएगा, तो ये क्रेडिटर क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा जहां पर इसको दो राइट मिलेगी। पहला तो ये बिजनेस सेल कर सकता है, बिजनेस प्रॉपर्टी, अगर उससे भी इसका पैसा नहीं चुकेगा तो ये क्या कर सकता है, हर पार्टनर की पर्सनल एसेट भी सेल कर सकता है, ठीक, अपना पैसा लेने के लिए। इतना हम लोगों ने पढ़ा। तो जी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल कीजिए, अगर मैं और आप, हम दोनों अगर कैपेबल नहीं है, अगर इस राम ने हमारा बिजनेस, तो पहले हम मतलब हमारा बिजनेस का प्रॉपर्टी तो बेच दिया, इसके बाद हमारी पर्सनल बिजनेस भी क्या कर दी, बेच दिया। अब जी इसके बाद श्यामी एक पर्सन है जो पूरा पैसा दे सकता है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ श्यामी क्या करेगा, हमारा पूरा पैसा देगा, ठीक। तो जी जैसे मैं आप सभी को यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बुक में, सभी को बता देता हूँ, देखिए। तो जी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द बिजनेस एसेट्स ऑफ द फर्म आर वर्थ ₹70,000 बट द डेब्ट रिमेन अनपेड फॉर 1 लाख। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शंस कैन क्रेडिटर्स टेक इन द फॉलोइंग केस इफ द बिजनेस, इससे मतलब नहीं है, हमें सेकंड वाला देखना था, ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द फर्म ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक। तो जी इस केस में इसका आंसर सुनिए, ए एंड बी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल टू पे डेब्ट, both are responsible to pay the debt in profit sharing ratio and if one of the partner become insolvent का मतलब होता है कि वो कैपेबल ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, then the other is liable to pay back the full debt, ठीक। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर एक बंदा का पूरा बिजनेस भी बिक गया, प्रॉपर्टी भी बिक गई, तो उस केस में क्या होगा, अगला जो पार्टनर है हम क्या करेंगे, उससे ही पूरा पैसा मांगेंगे, ठीक। तो लायबिलिटी का मतलब यही होता है। अब जी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक। तो अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है डियर, अब जी हर पार्टनर है, ठीक। फॉर एग्जांपल हम तीनों पार्टनर्स हैं, आप, मैं और श्याम, ठीक। तो जी अब जी जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए, हम तीनों का क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है काम। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल हमें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक। अब जी ये प्रोजेक्ट को हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट है, इसे हम लोग को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम तीनों इस प्रोजेक्ट को मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। तो जी अब हम तीनों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया, अब जी आखिरी में क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब जी आखिरी में जो श्याम है, इसने क्या कर दिया, गलती से हमारे बिजनेस को गिरा दिया, जिससे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया, टूट गया। तो जी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगा, हम तीनों पार्टनर्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम तीनों ने बनाया, लेकिन क्या हो गया, एक बंदे के कारण हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या हो गया, बिगड़ गया, है ना। तो जी सेम चीज पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। हर तीनों पार्टनर्स क्या रहता है, जितने भी एक बिजनेस में पार्टनर्स है, पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स है, वो सबका क्या होता है, एक दूसरे से काम लिंक होता है। अगर एक बंदे ने गलती से कुछ काम गलत कर दिया तो उसका इंपैक्ट सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, ठीक। तो जी इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक्ट ऑफ वन पार्टनर्स आर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स, राइट। तो जी यही चीज यहाँ पर मैंने कही है। अब जी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म चाहे वो रजिस्टर करवा भी सकता है या नहीं भी करवा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर वो चाहेगा कि मैं पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो वो बेसिकली करवा सकता है, और जो पार्टनरशिप बिजनेस चाहता नहीं है कि वो अपना बिजनेस को रजिस्टर करवाए तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट उसको कोई फोर्स नहीं करेगी कि भाई तुझे रजिस्टर करवाना ही है, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप रजिस्टर करवाएगा उसको क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, और जो भी पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट कहता है रजिस्ट्रेशन में। अब जी टाइम पीरियड, अब जी पार्टनरशिप बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है, जब तक कि सारे पार्टनर्स क्या कहते हैं कि जब तक सारे पार्टनर्स ये नहीं कहते कि हम लोग अब पूरा पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तब तक मतलब जब तक सारे बिजनेस पार्टनर्स ये नहीं कहेंगे तब तक एक पार्टनरशिप फर्म चलता ही रहेगा, ठीक। अब जी एडवांटेज की ओर आते हैं हम लोग, ठीक, एडवांटेज की ओर अभी हम लोग आता है। तो जी सबसे पहले मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब जी सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू फॉर्म। अब जी पार्टनरशिप फर्म क्या है, एकदम इजी टू फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। तो क्या है, इजी टू फॉर्म। अब जी लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब जी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्या होता है डियर, एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर क्या होता है, हम बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस को चालू करता है, ठीक है। तो हर पार्टनर क्या करता है, अपना अपना पैसा लगाता है, तो जी इसके कारण हर बिजनेस मतलब हर पार्टनर क्या करता है, अपना अपना पैसा लगाता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ठीक। तो बहुत लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब वही है। अब जी रिस्क शेयरिंग, अब जी जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर हमारे बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई लॉस हो जाता है तो हमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस में वो क्या करते हैं, उस लॉस को आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके का मेरिट होता है। अब ये डिवीजन ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कीजिए, ये मैं हूं, ये आप है और ये एक श्याम है। ठीक, हम तीन व्यक्ति है। अब जी मुझे अकाउंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है, मैं अपने बिजनेस का, मेरे पार्टनरशिप बिजनेस का मैं अकाउंटिंग बहुत इजीली कर सकता हूँ। और जी यहाँ पर आप, अब जी आपको क्या करना है, आप सेल्स पर्सन बहुत अच्छे हैं, मतलब जो सेल्स पर्सन आप जानते हैं ना, ऐसा पर्सन जो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली क्या करता है, मार्केट में बहुत आसानी से बेच देता है। ठीक है, उसे हम सेल्स पर्सन कहता है। अब जी ये श्याम क्या करता है, हमारी पूरी बिजनेस को क्या करता है, मैनेज करता है। तो जी यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में हर पीपल अलग अलग, हर बंदे को अलग अलग टैलेंट होता है। ठीक, कोई अकाउंटिंग में अच्छा होता है, कोई सेल्स पर्सन में अच्छा होता है, कोई अपने मैनेजमेंट को संभालने के लिए अच्छा होता है, और भी वगैरह वगैरह। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है डियर, जो भी काम जिस पर्सन को सबसे अच्छे से आता है उस काम को हम क्या करते हैं, उस पर्सन को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तीन पार्टनर्स हैं, तो मुझे अकाउंटिंग अच्छे से आती है, तो पार्टनर्स ने क्या किया, जितने भी हम लोगों डिसाइड किया, मुझे अकाउंटिंग का काम दे दिया। वैसे उन्होंने डिसाइड किया कि आपको बहुत अच्छे से सेल्स का काम आता है, तो इस काम को हम लोगों ने आपको दे दिया। ठीक है, वैसे ही एक श्याम है, इस पर्सन को मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से आता है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसे मैनेजमेंट का काम दे दिया। तो क्या यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, जहां पर हर बंदे अलग अलग बंदे को अलग अलग काम आता है, अच्छे से आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, काम दे देते हैं। अब जी फ्लेक्सिबिलिटी, अब जी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब जी पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, अपने आप को मतलब चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे बाहर मार्केट में कौन सी डिमांड चल रही है, फॉर एग्जांपल कीजिए जैसे हम कंज्यूमर्स का अलग अलग क्या रहती है, डिमांड रहती है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब जी मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अब जी जैसे मैंने बताया कि अब क्या होता है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अलग अलग पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना अलग अलग पैसा लगाता है। उससे क्या होती है, हमारा जो फर्म का जो पैसा है वो क्या होता है, बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स अपना अपना फंड क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जी इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी क्या होता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिया है। अब जी डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब जी पार्टनरशिप का क्या डीमेरिट है। ठीक है, तो सबसे पहला डीमेरिट है, यहाँ पर क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका है। अब जी कॉन्फ्लिक्ट, अब जी हर बंदा अलग अलग बैकग्राउंड से है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए कोई क्रिश्चियन है। ठीक, हमारे हिंदू में भी बहुत अलग अलग मतलब फ्लेवर के पीपल आते हैं, लाइक बंगाली, मराठी, ठीक, और भी पंजाबी, तो बहुत अलग अलग पीपल होते हैं। तो मतलब हर बंदा अलग अलग रिलीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक, तो हर बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई बोलेगा कि भाई हमें ये वाला प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहिए, कोई बोलेगा हमें प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, मतलब झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिसएडवांटेज में लिया है। अब जी अनसर्टिनिटी, अब जी अनसर्टिनिटी का मतलब होता है कि जी पार्टनरशिप बिजनेस में जी कुछ भी चीज श्योर नहीं रहती। अनसर्टिनिटी रहता है मतलब नॉट श्योर। ठीक, अब जी अनसर्टिनिटी का मतलब होता है नॉट श्योर, फ्यूचर में क्या हो सकता है ये हमें कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कीजिए हम ह्यूमन है, ठीक, हम इंसान है, हमारे साथ आगे जाके कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हम कुछ जानते भी नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, या फिर ना जाने हमारी लाइफ कहीं भी टर्न हो सकती है, राइट। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसे ही कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल कीजिए जैसे सबसे पहले हम तीन पार्टनर्स थे, ठीक, आप, मैं और एक श्याम। अब जी हम तीन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस इतना मतलब जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो हम उस प्रॉफिट को कुछ हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक। और अगर कुछ लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बियर कर लेंगे आपस में। अब जी वो सब आपने डिसाइड कर लिया। अब जी फॉर एग्जाम्पल की जब श्याम का एक्सीडेंट हो गया और वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, वो मर गया, ठीक। तो जी अब क्या हो जाएगा, बिजनेस में अनसर्टिनिटी आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ने क्या किया था, पहले सबसे पहले डिसाइड करके रखा था पार्टनरशिप डील में कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो इतना इतना बटेगा, जो भी लॉस होगा वो इतना इतना बियर होगा। अब जी एक पार्टनर क्या हो गया, चले गया, तो जी इसके कारण क्या हो जाएगा, पूरे पार्टनरशिप बिजनेस में वापस से चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक। तो जी पार्टनरशिप बिजनेस में अनसर्टिनिटी को इसलिए मैंने डिसएडवांटेज में लिया है। अब जी जो फोर्थ पॉइंट है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब जी जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का, जहां पर हर बंदे का काम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक। मतलब फॉर एग्जांपल कीजिए अगर एक बंदे के कारण हमारे बिजनेस को लॉस हो गया, ठीक है, तो जी वो लॉस हम सभी को क्या करना पड़ेगा, आपस में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होता है, ठीक। तो जी आज के लिए इतना ही, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। और मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे और भी पॉइंट्स रहते हैं, फिर डी मेरिट्स में आप देखेंगे और भी पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स को मत पढ़ना है, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ना है तो यही पॉइंट्स पढ़ना है, क्योंकि यही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप बिजनेस है, वहां पर देखा गया है कि 4 टाइप के पार्टनर्स होते हैं,
एक जैसा मैंने लिखा भी है 4 टाइप के पार्टनर्स। तो सबसे पहला पार्टनर है हमारे पास एक्टिव पार्टनर, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, इसे हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। थर्ड पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर, फोर्थ पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्ट को दो इसमें डिवाइड कर दिया गया है, पार्टनर बाय स्टॉपर, पार्टनर बाय होल्डिंग आवर, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक, तो जी जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप बिजनेस में ये 4 टाइप के पार्टनर हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस में सिर्फ एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, सीक्रेट हो और नॉमिनल पार्टनर नहीं हो। कोई बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जहां पर एक्टिव पार्टनर हो, सीक्रेट पार्टनर हो और बाकी स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर ना हो। तो जी पार्टनर के ऊपर वेरी करता है। ठीक, तो जी बेसिकली देखा गया लेकिन मेजोरिटी में कि हर पार्टनरशिप फर्म में 4 टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट एंड नॉमिनल। राइट, तो जी इसके समझाने से पहले कि ये सारे पार्टनर्स का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें को जानने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर मैंने डब्बा बताया है, एक डब्बा बनाया है, बेसिकली ड्रॉ किया है, जहां पर मैंने लिखा है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब है कौन से पार्टनर ने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक, कैपिटल का मतलब ये है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक कौन सा पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में कितना पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, मतलब अपने बिजनेस में कितना काम किया है। ठीक, तो मैनेजमेंट मतलब वो है। अब जी P&L शेयर, मतलब P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस। ठीक, मतलब अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट कितना शेयर हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो वो कितना लॉस बियर हुआ है। P&L शेयर का मतलब ये है। और लायबिलिटी मतलब यह है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है। राइट, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। इसके बेस में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले जाते हैं, पहला नंबर पे है एक्टिव पार्टनर। आखिर ये एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं। ठीक, तो जी पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल को क्या करता है, इन्वेस्ट करते हैं और जो क्या करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट इन द सेंस मतलब जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वहां सभी चीजों में वो क्या करता है, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। और जी अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट क्या एक्टिव पार्टनर्स को मिलता है, और अगर लॉस होता है, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस होता है तो क्या एक्टिव पार्टनर्स को भी लॉस को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। ठीक, और जो एक्टिव पार्टनर है इनकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। तो जी ऐसे पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जिनको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ता है और जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, वैसे पार्टनर्स को क्या कहते हैं, हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ठीक, अब जी सेकंड है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। अब जी नाम से समझ में आ रहा है, सोता व्यक्ति। ठीक, अब जी सोता व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में क्या काम करता है। ठीक, तो जी स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में। ये क्या करता है, स्लीपिंग पार्टनर ऐसे पार्टनर रहता है जो एक पार्टनरशिप बिजनेस में अपना पैसा को इन्वेस्ट करता है। ठीक, लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, नाम से ही है। ठीक, बस सोते रहते हैं। तो जी ये बस सोते ही रहता है, इनको कोई मतलब नहीं है बिजनेस में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक, तो ये क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब जी पैसा तो डाला है, ऐसी फोकट में थोड़ी डाला होगा। ठीक, तो जी अब अगर बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर बिजनेस में इनको लॉस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस होता है तो इनको भी लॉस झेलना पड़ेगा। और जी इनकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। तो जी स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होता है पार्टनरशिप बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, वैसे पार्टनर्स को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, या फिर हम कह सकते हैं डोरमेंट पार्टनर। ठीक, अब ये थर्ड है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। अभी जी स्लीपिंग पार्टनर कैसे होता है, अब जी सीक्रेट पार्टनर, मैं भी क्या गलत बोल रहा हूँ, सीक्रेट पार्टनर। ठीक, अब जानते हैं सीक्रेट पार्टनर कैसे पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में। तो जी एक सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अपना कैपिटल को पार्टनरशिप बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अपना पैसा को एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ठीक, और जी सीक्रेट पार्टनर क्या करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करते हैं, मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सीक्रेटली। ठीक है, सीक्रेटली का मतलब होता है बिना बाहर व्यक्ति को जाने हुए। फॉर एग्जांपल कीजिए, एक सीक्रेट पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक फर्म में पार्टनर तो रहता है, ऐसी वो फर्म को ही पता है कि ये हमारा पार्टनर है, लेकिन जी जो फर्म के बाहर जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं है कि वो इस बिजनेस का पार्टनर है। ठीक है, तो वैसे पार्टनर क्या कहलाता है, सीक्रेट पार्टनर, जो सिर्फ फर्म को ही पता है कि हमारा पार्टनर है, लेकिन फर्म को छोड़कर बाहर की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वो व्यक्ति पार्टनर है। तो जी उस व्यक्ति को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं, जो सिर्फ फर्म को ही पता है कि पार्टनर है। राइट, अब जी ये क्या है, अब जी अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो जी इनको प्रॉफिट मिलता है, अगर लॉस होता है तो इनको लॉस को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है।
और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो बेसिकली सीक्रेट पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं और जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है वो भी सीक्रेटली, और जी जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। ठीक, अब जी नॉमिनल पार्टनर जो कि हमारा फोर्थ है। अब जी नॉमिनल पार्टनर को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली पार्टनर बाय स्टॉपल कौन होता है। देखिए ध्यान से सुनना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां गलती से भी हमने नहीं सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कीजिए ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है। अब इस पार्टनरशिप बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं। अब जी इस बिजनेस को 50 लाख रुपीस चाहिए। क्या चाहिए? 50 लाख रुपीस चाहिए अपने बिजनेस के और रनिंग के लिए। ठीक, ध्यान से सुना, ये पार्टनरशिप बिजनेस है जहां पर 3 पार्टनर है और इस पार्टनरशिप को 50 लाख रुपीस चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक, तो जी अब अगर ये पार्टनर्स अगर बैंक के पास जाएंगे, अब जी एकदम स्टार्टअप है, ठीक है, बहुत छोटा सा बिजनेस है, और अगर ये बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि बैंक हमें आप 50 लाख रुपीस दो, तो क्या बैंक इन्हें 50 लाख रुपीस देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये बिजनेस अभी अभी स्टार्टअप हुआ है और इसका जो अकाउंटिंग है वो क्या है, बहुत कम दिखा रहा है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब बहुत कम बिजनेस है जिसको देखकर बैंक इन्हें पैसा नहीं देगी। ठीक, तो जी अब ये तीनों पार्टनर्स ने सोचा कि यार अब तो हम बैंक के पास जाएंगे, अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक हमें पैसा नहीं देगी, राइट, ये पार्टनर्स ने जान लिया। तो जी पार्टनर्स ने क्या किया, इन्होंने शाहरुख खान, मतलब इनमें से कोई पार्टनर था जो कि शाहरुख खान को जानता है। ठीक, इनमें से पार्टनर्स था जो शाहरुख खान को जानता है, SRK ले लेता है, ठीक, जो कि शाहरुख खान को जानता है। ठीक, तो जी इनमें से पार्टनर ने क्या किया, शाहरुख खान के पास गया और शाहरुख खान को बोला कि सर हमें तो बैंक पैसा नहीं देगी, आप प्लीज बैंक के पास जाइए और बैंक को कहिए कि आप हमारे बिजनेस के पार्टनर है। तो जी अगर आप ऐसा जाकर बैंक को कहेंगे तो बैंक इजिली हमें पैसा दे देगी, क्योंकि आपके कारण। ठीक, मतलब मेरा बेसिकली यही मतलब है कि ये पार्टनर्स ने क्या किया, SRK की हेल्प ली। अब जी SRK को कहा कि आप जाइए बैंक के पास, क्या आप जाइए बैंक के पास और बैंक को बोलिए कि हमें 50 लाख रुपीस दे। तो जी अब बैंक क्या कर देगी, आराम से 50 लाख रुपीस दे देगी, क्योंकि SRK क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, SRK के थ्रू क्या किया, पैसा मांगा, तो बैंक भी इजिली दे देगी, भाई शाहरुख खान है, आराम से पैसा दे देगी। ठीक है, फ्यूचर में आराम से पैसा रीपे कर देगी क्योंकि शाहरुख खान है। तो जी शाहरुख खान ने क्या किया, बैंक के पास जाकर कहा कि मैं इस बिजनेस का एक पार्टनर हूं। ध्यान से सुनना, शाहरुख खान ने ऐसा प्रिटेंड किया कि ऐसा बैंक के सामने प्रिटेंड किया, ऐसा मतलब बैंक के सामने एक्टिंग की कि बैंक को लगे कि मैं भी क्या हूं, इस बिजनेस का पार्टनर हूं। ठीक, तो जी बैंक के पास गए शाहरुख खान और शाहरुख खान ने बोला कि मुझे 50 लाख रुपीस चाहिए मेरा बिजनेस के रनिंग के लिए। राइट, तो बैंक क्या करेगा, आराम से इसको शाहरुख खान को क्या कर देंगे, आराम से पैसे दे देंगे। राइट, तो जी वैसे ही एक बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस को 50 लाख रुपीस मिल जाएगा। तो जी ऐसे पार्टनर्स जो एक फर्म को हेल्प करते हैं, क्या मतलब जो एक बिजनेस को हेल्प करते हैं पैसे के लिए, राइट, और जी ऐसा व्यक्ति जो एक्ट करता है सामने वाले पर्सन के सामने कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, तो जी वैसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाय स्टॉपर। जैसे शाहरुख खान ने क्या किया, बैंक के सामने एक्ट किया, नाटक किया कि मैं इस बिजनेस का हिस्सा हूं, एक पार्टनर हूं। ठीक है, तो जी वैसे पार्टनर्स जो एक बिजनेस के साथ मतलब एक ऐसा एक्ट करते हैं सामने वाले व्यक्ति के सामने कि हम इस बिजनेस के पार्टनर हैं, तो वैसे पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। और जो क्या करते हैं, अपने रेपुटेशन के कारण बिजनेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जी वैसे टाइप के पार्टनर को क्या कहा जाता है, पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक, अब हमारे पास है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब जी ये पार्टनर्स, अब जी ये जस्ट ऑपोजिट है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या है, ये पार्टनर बाय स्टॉपल का ऑपोजिट है। लाइक शाहरुख खान क्या कर रहे थे, बाहर वाले व्यक्ति लोग के सामने क्या कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि यार मैं इस बिजनेस का एक पार्टनर हूं। राइट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एकदम उल्टा है। ठीक, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में बाहर के लोग क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन प्लीज समझ लो, वैसे एग्जाम से पूछता नहीं है। अभी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो मतलब बाहर के लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये शाहरुख खान भी इस बिजनेस का पार्टनर है। ठीक, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो वैसे वाले पार्टनर्स को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको ज्यादातर समझने की नहीं है, बस जी बेसिकली ये चीज समझ लिए तो लाइफ जिंगा लाला। राइट, नॉमिनल पार्टनर उतना नहीं आता, और आता भी है तो मैं बताऊं सिर्फ पार्टनर बाय स्टॉपल आता है। राइट,
अब जी आपको और एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है तो कि अच्छा चलिए इसको अभी छोड़िए, अभी हम लोग मेन आगे बढ़ते हैं। अब जी नॉमिनल पार्टनर क्या रहते हैं, बिजनेस में ऐसे पार्टनर होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, और जिनको जिनको प्रॉफिट और लॉस से भी मतलब नहीं है। और जी जो सिर्फ, अगर फॉर एग्जाम्पल कीजिए, अगर जी ये जो बैंक है, ठीक, अगर रिपे की बात आई, अगर 50 लाख रुपीस ये पार्टनरशिप बिजनेस दे नहीं पाया तो इस केस में बैंक क्या करेगा, सिर्फ एसआरके से पैसा मांगेगा। ठीक, क्योंकि एसआरके ने बैंक से मांगा था तो बैंक भी क्या करेगा, इससे पैसा मांगेगा, भाई तू निकाल क्योंकि तूने मुझसे मांगा था पैसा, अब ये पैसा तू निकाल। ठीक, तो लाइबल फॉर डेब्ट व्हिच पार्टनरशिप फर्म एक्वायर्ड यूजिंग देयर नेम। ठीक है, तो जी इसका मतलब यही होता है। तो जी मतलब नॉमिनल पार्टनर एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, और जी जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी नहीं करते। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उनको उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, लॉस होता है तो उनको बियर करना नहीं पड़ता, लेकिन वो एक बिजनेस के लिए क्या किया है, पैसा लेके दिया है। राइट, लाइक जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि ये जो बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, एसआरके से मांगा पैसा, तो बोला कि भाई एसआरके यार तुम बैंक से मांगो, तुम्हें बैंक इजिली पैसा दे देगी। ठीक है, तो जी ऐसे टाइप के व्यक्ति को यहाँ पर मैंने लिखा है जिनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लाइबल फॉर डेब्ट। मतलब अब जी बैंक अगर अगर ये पैसा ये फर्म नहीं दे पाई तो बैंक क्या करेगा, इससे पैसा मांगेगा। ठीक, इनसे पैसा नहीं मांगेगा, इससे पैसा मांगेगा। तो लाइबल फॉर डेब्ट का मतलब वही होता है। तो वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, कि पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से टाइप्स की होती है। ठीक, तो हमेशा जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो हमेशा दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब जी ड्यूरेशन का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप सभी जानते हैं कि ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम। ओके, तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है डियर, टाइम, टाइम से रिलेटेड। ठीक, तो जी पार्टनरशिप फर्म कैसे टाइप के होते हैं, हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब जी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के अंदर तीन टाइप की पार्टनरशिप फर्म बिजनेस आती है। सबसे पहली आती है पार्टनरशिप एट विल, फिर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के अंदर हमेशा दो टाइप की पार्टनरशिप बिजनेस आती है, पहली जनरल पार्टनरशिप और दूसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक, तो जी अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मतलब टाइम, टाइम के बेसिस में कौन कौन सी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो जी सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, तो यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है आप सभी के लिए, रनिंग एन एंड डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स विल। यहाँ पर विल का मतलब दिया क्या, इच्छा। विल का मतलब क्या है यहाँ पर, इच्छा। ठीक, तो जी पार्टनरशिप एट विल एक ऐसा बिजनेस होता है, पार्टनरशिप विल एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर हर एक पार्टनर्स के ऊपर वो डिपेंड रहता है कि वो उस बिजनेस को कब तक चलाए और उसे कब तक बंद करे। मतलब जितने भी पार्टनरशिप एट विल के अंदर जो भी पार्टनरशिप एट विल के अंदर जितने भी पार्टनर्स है, तो जी वो उन सभी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक अपना बिजनेस को चलाना चाहते हैं और कब अपने बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं। ठीक, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका बिजनेस में प्रॉफिट में जा रहा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे बेसिस अगर उनका बिजनेस में प्रॉफिट में होगा तो वो चाहेंगे यार चल यार अपना बिजनेस तो और आगे तक चलाते हैं। ठीक, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो सभी पार्टनर्स बोलेंगे हट यार चल यार क्या करते हैं, इतना लॉस हो रहा है चल बंद कर देता है। ठीक है, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसा बिजनेस है जो कि पार्टनर के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक अपने बिजनेस को चलाना चाहता है, रनिंग करना चाहता है, और कब तक अपने बिजनेस को वो कब अपने बिजनेस को खत्म करना चाहता है, एंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या पार्टनर्स के विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल बिजनेस। ठीक, अब जी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के अंदर सेकंड टाइप का बिजनेस है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, तो जी इसकी रनिंग एंड एंड डिपेंड ऑन स्पेसिफिक टाइम। अब जी ऐसे टाइप के बिजनेस में मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। देखिए अब जी ऐसे टाइप के बिजनेस जो भी पार्टनर्स ओपन करते हैं ना, सो वो एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि वो स्पेसिफिक टाइम रख लिए कि अगले साल नहीं 2 साल तक वो अपना बिजनेस को चलाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक, तो ऐसे बिजनेस क्या होता है स्पेसिफिक टाइम, मतलब वो जितने भी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं अपना बिजनेस का स्पेसिफिक टाइम कि वो कब अपने बिजनेस को कब तक चलाएंगे और अपने बिजनेस को कब बंद कर देंगे। ठीक, तो जी वैसे बिजनेस को हम फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर
जितने भी पार्टनर्स उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपना जो पार्टनरशिप बिजनेस है, फिक्स पे पार्टनरशिप बिजनेस को 5 साल तक चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक, तो जी उनका बिजनेस जैसे 5 साल तक हो चल के, मतलब 5 साल का हो जाएगा, मतलब 5 साल तक उसका टाइम हो गया, ठीक, तो जी वो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक, तो वैसे बिजनेस को क्या कहते हैं हम? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कहते हैं, जिनकी रनिंग एंड एंड डिपेंड ऑन स्पेसिफिक टाइम, जहां पर हर पार्टनर्स अपने बिजनेस का स्पेसिफिक टाइम रख देता है, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, कितना भी। ठीक, अब जी थर्ड है हमारे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब जी ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिनकी रनिंग एंड एंड डिपेंड ऑन पर्टिकुलर वेंचर। अब ये वेंचर का यहाँ पर मतलब है प्रोजेक्ट। अब जी ऐसे टाइप के बिजनेस में क्या होता है, ऐसे टाइप के बिजनेस में हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मुझे बनाना है ब्रिज, ठीक, अब जी वो ब्रिज को बनाने के लिए मैंने क्या किया, अपने दोस्तों से मिल के पूरा पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया, और जहां पर हमने डिसाइड किया कि जब वो ब्रिज बन जाएगा तो उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। ठीक, वैसे फॉर एग्जांपल और एक लोग, फॉर एग्जांपल हम लोग को किसी का मतलब एक घर बनाना है। अब जो घर बनाने के लिए मैंने क्या किया, पार्टनर्स को कनेक्ट किया और अपना एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर दिया, चालू कर दिया, जहां पर मैंने ये डिसाइड किया कि जैसी वो जो घर है, जैसी वो घर जो बन के तैयार हो जाएगा तब हमारी पार्टनरशिप बिजनेस खत्म। ठीक, तो ऐसे बिजनेस जो जिनकी रनिंग एंड एंड डिपेंड ऑन पर्टिकुलर वेंचर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे ब्रिज बनाना है, घर बनाना है, तो वैसे टाइप के लिए, राइट, तो ऐसे टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर, जैसे वो प्रोजेक्ट को खत्म हो गया मतलब वो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग को वो ब्रिज, जैसी ब्रिज बन के रेडी हो गया, ठीक, तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक, तो जी और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनरशिप बिल एक ऐसा बिजनेस होता है जो पार्टनर्स के बिल पे डिपेंड करता है। जब तक पार्टनर चाहेगा कि जब तक उसको मतलब जब तक वो चाहेगा कि अपना बिजनेस चलाना चाहेगा तब तक वो चला सकता है, और जब कोई भी पार्टनर को लगे यार चलिए आप बिजनेस बंद कर देते हैं तो वो बंद कर सकता है। तो वैसे टाइप के बिजनेस को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एट विल। अब ये फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जो स्पेसिफिक टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक, जहां पे पार्टनर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपना बिजनेस 3 साल तक चलाएंगे, जैसे 3 साल आ जाएगा तो अपना बिजनेस बंद कर देंगे। ठीक, तो वैसे बिजनेस क्या होता है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एकदम स्पेसिफिक टाइम पे डिपेंड करता है। अब जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जो फिक्स्ड वेंचर के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वही मैंने आपको बताया, घर बनाना है या फिर ब्रिज बनाना है, तो जैसे ही वो बनकर रेडी जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बिजनेस को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस कहता है। अब जब हमारे पास अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। एक मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म कैसे टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब जी अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब जी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में हमेशा 2 टाइप की बिजनेस आती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जनरल पार्टनरशिप बिजनेस और लिमिटेड। जनरल और लिमिटेड, तो सबसे पहले जानते हैं जनरल पार्टनरशिप बिजनेस। अब जी जनरल पार्टनरशिप, मैं पहले तो बता दूं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब आप सभी जानते हैं लायबिलिटी क्या होती है, राइट। प्लीज लायबिलिटी मतलब मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, लायबिलिटी ना मैं आपको इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हूँ, आखिरी में जाके देखना, जहां पर इतना अच्छे से मैंने लायबिलिटी का एक्सप्लेन किया है, आपको पूरा घुस जाएगा। तो प्लीज वहां पर जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने 8 मिनट स्पेंड किया है उस टॉपिक को समझाने के लिए, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लायबिलिटी का मतलब बताऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसलिए मेरी लेक्चर्स जो है शुरू से देखते आइए, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो जी अब जी जनरल पार्टनरशिप मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आप जानते हैं लायबिलिटी कैसे होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना। तो जी जो जनरल पार्टनरशिप बिजनेस है, तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ऐसे टाइप के जो भी जनरल पार्टनरशिप बिजनेस को खोलता है, जो भी ओपन करता है, तो वहां पर क्या होता है, जितने भी जनरल पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है वो सभी की लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी, यूएल। ठीक, यूएल मतलब अनलिमिटेड, एल मतलब लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट। तो जी जनरल पार्टनरशिप बिजनेस जो भी ओपन करना चाहेगा, तो जी वहां पर क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक, अब जी ये तो हो गया जनरल पार्टनरशिप। अब जी लिमिटेड पार्टनरशिप में आप ध्यान से सुनना। अब जी लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है, जहां पर जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस को खोलता है, तो वहां पर जितने भी पार्टनर्स रहते हैं, सब पार्टनर्स क्या रहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। एल मतलब लिमिटेड,
एल मतलब लाइबिलिटी, इसलिए मैंने लिखा एल एल मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक, जहां पर जितने भी लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस को खोलता है वहां पर हर बंदे की लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, एक्सेप्ट वन, जहां पर सिर्फ एक ही बंदा रहता है जिसकी लाइबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है और बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। तो वैसे इस टाइप के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस को कहता है, जहां पर सभी की लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी और सिर्फ एक बंदे की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक, तो जी वैसे बिजनेस को हम लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक, तो जी जितने भी यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स हैं उनको क्या कहते हैं, स्पेशल पार्टनर या फिर लिमिटेड पार्टनर। और एक बार ध्यान से सुना, जितने भी यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर हैं तो वो सारे पार्टनर्स को हम स्पेशल पार्टनर या फिर लिमिटेड पार्टनर कहते हैं। अब जी यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर्स के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक, तो जी जो भी लिमिटेड पार्टनरशिप बिजनेस को खोलता है तो वहां पर जो भी लिमिटेड पार्टनर्स है तो जी वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लिमिटेड पार्टनर्स क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जी अब जी जो लिमिटेड पार्टनर्स है अगर वो चाहे तो वो कभी भी छोड़ सकता है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बंदा है लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बंदा, ठीक, अगर इसको लगा कि यार मुझे अब बिजनेस को छोड़ देना चाहिए तो कभी भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर विड्रॉ हिज पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखेगा, तो वो कभी भी छोड़ सकता है अपनी विश के हिसाब से। ठीक है, अब जी यहाँ पर और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लिमिटेड पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, उनको एक राइट मिलती है कि वो जितना भी पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वो उसके अकाउंट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट मतलब होता है चेक करना, इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, चेक करना। ठीक, तो वो लिमिटेड पार्टनर्स को हमेशा राइट मिलती है कि वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस का क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं या फिर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल लोनारे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, तो ये दो टॉपिक्स है जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो जी फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप को जानने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म को चालू करता है, स्टार्टअप करता है, तो उसको हमेशा कहा जाता है कि तुम पार्टनरशिप डीड बनाओ। ठीक, जो कि हमेशा रिटर्न में रहता है। पार्टनरशिप डीड हमेशा क्या रहता है, रिटर्न में रहता है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म तो चालू कर लेते हैं लेकिन वो पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं है। वो सारी चीज को क्या कर लेता है, ओरल कर लेता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कीजिए रमेश और सुरेश। ठीक, आप सभी जानते हैं कि कौन है, राइट, रमेश और सुरेश, है ना। तो जी ये दोनों ऐसे बंदे हैं, ये दोनों ने क्या किया, दोनों ने सोचा क्या हमें पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना चाहिए। तो दोनों ने क्या किया, ओरल में ही कह लिया कि भाई हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चालू करेंगे, तुझे प्रॉफिट इतना मिलेगा, तुझे प्रॉफिट इतना मिलेगा। दोनों ने ये सारी चीज डिसाइड कर ली। ये भी डिसाइड किया कि भाई तू लॉस इतना झेलेगा, मैं लॉस इतना झेलूंगा। ठीक, तो मतलब इन्होंने बिना पार्टनरशिप डीड को बनाए ही क्या कर लिया, पार्टनरशिप फर्म को चालू कर लिया। तो जी अब देखिए मैं इसको आपको अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कीजिए रमेश सुरेश। अब जी दोनों का मतलब ऐसा समझिए कि दोनों स्कूल में पढ़ते थे। अब जी दोनों स्कूल में पढ़ते थे। अब जी दोनों का टेस्ट आ रहा था। ठीक है, दोनों का मैथ्स का टेस्ट था। ठीक, दोनों एक दूसरे को बहुत कंपटीशन देते थे। तो जी रमेश और सुरेश ने एक दिन आइडिया लगाया और दोनों ने एक दूसरे से कहा, सिर्फ कहा, लिखा नहीं। ठीक है, कहीं भी एविडेंस प्रूफ लिखा नहीं, सिर्फ एक दूसरे से कहा कि देख आने वाला जो मैथ्स टेस्ट है उसमें जिसका भी फुल आ जाएगा वो केएफसी में पार्टी देगा। ठीक, तो ऐसा दोनों ने क्या कर दिया, मुंह से ही बोल दिया, कोई लिखा नहीं, एविडेंस नहीं रखा, सिर्फ मुंह से बोला कि भाई हम दोनों जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो उसको पार्टी देगा। राइट, तो सिर्फ लिखा नहीं, सिर्फ बोला, है ना, लिखा नहीं। अब जी क्या हो गया, टेस्ट आ गया और जी रमेश का सबसे ज्यादा नंबर आ गया। ठीक, तो सुरेश बोलता है रमेश को, भाई अब तो हम लोग ने डील की थी कि जिसका ज्यादा नंबर आ गया वो हमें पार्टी देगा केएफसी में। अब जी रमेश बोला, भाई मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, तूने ऐसा कब कहा। ठीक, अब जी सुरेश को आ गया गुस्सा, बोला अरे भाई हम लोग ने 3 दिन पहले ही तो यार डिसाइड किया था कि जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो पार्टी देगा। तो रमेश बोलता है नहीं भाई मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल है इसको आप देखिए। जी दोनों ने क्या कहा था, ओरल में ही कहा था कि पार्टी की बात देंगे। अगर दोनों ने रिटर्न लिखा होता तो क्या कहता, सुरेश उसको रिटर्न वाला जो प्रूफ है वो दिखा सकता था रमेश को कि देख भाई हम लोग ने ऐसा लिखा था, तू पीछे पलट नहीं सकता। राइट, तो जी मेरा बेसिक मोटिव यही है समझाने का कि जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म खोलता है ना तो हमेशा पार्टनर्स को क्या कर लेना चाहिए, पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रिटर्न में रहता है। अगर जी अगर दोनों ने बिना पार्टनरशिप डीड बनाए ओरल में बोल दिया तो जैसे
बेसिकली सुरेश ने जैसा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया था रमेश और सुरेश ने, तो वैसे ही प्रॉब्लम क्या हो सकता है पार्टनर्स को फ्यूचर में आ सकती है। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड कहा जाता है कि हमेशा पार्टनरशिप फर्म जैसी खोला तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बना देना है। ठीक, तो जी यही है बेसिक फंडा, मेरा यही था कि मतलब एग्जांपल समझाने का मतलब। अब जी यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप डीड हमेशा क्या रहता है, रिटर्न में रहता है। तो देखिए मैंने अब लिखा भी है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पार्टनर्स ने राइटिंग में क्या लिखा है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, राइट। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो बेसिकली अब ये डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखते क्या क्या है। ठीक, तो अभी ये जानते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है, जो भी फर्म खोली है उसका नाम क्या होगा। ठीक, नेम एंड एड्रेस एंड अदर, मतलब जो भी पार्टनर्स है उनका नाम पता क्या कहाँ क्या रहेगा। इसके साथ साथ जो बिजनेस खोला है उसका नाम क्या रहेगा, उसके साथ साथ बिजनेस जहाँ खोला है वहां का प्लेस का नाम क्या होगा। ठीक है, इसके साथ नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया था डियर पार्टनरशिप फर्म में कैसे टाइप के पार्टनरशिप फर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जहां भी मैंने आपको अलग अलग फर्म बताई थी। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस में वो लिखना है। अब जी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कितना स्टार्टअप लगाया बिजनेस को चालू करने में, हर पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसके साथ साथ कैपिटल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अगर झगड़ा लड़ाई हो गया तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बैंक ऑपरेशन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा लड़ाई के लिए वही सब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज मैंने ऐसी लाइट लिखा है, तो यही सारी मेन चीजें रहती है जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक, तो जी ये तो पार्टनरशिप डीड की बात हो गई। तो हमेशा जब भी पार्टनरशिप फर्म चालू करो तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाओ। ठीक, अब जी यहाँ पर आप सभी को और एक चीज नोटिस करनी है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये कहा जाता है कि जब भी पार्टनरशिप का एक्ट आया एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक, जैसी पार्टनरशिप फर्म का जी एक्ट आया तो जी ये एक्ट क्या कहता है कि जब भी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि जब, मतलब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। ठीक, तो ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है अगर वो चाहे तो रजिस्टर हो भी सकता है और ना चाहे तो रजिस्टर नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो जी जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर करवाएगा, ये एक्ट कहता है कि जो भी पार्टनरशिप अपने आप को रजिस्टर करवाएगा तो उसको कुछ बेनिफिट मिला जाएगा। और जो भी पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर जो भी पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिले जाएगा, मतलब उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिले जाएगा। ठीक, मतलब उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, तो जी बेसिकली ये एक्ट यही कहता है कि रजिस्टर करो या ना करो, ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक्ट ये भी कहता है कि जो फर्म अपने आप को रजिस्टर करवाएगा उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा और जो फर्म रजिस्टर नहीं करवाएगा उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, सबसे इजी भाषा में। ठीक, तो जी यहाँ पे मैंने और एक चीज आप सभी को बताना है कि अब जो भी फर्म अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। नोटिस करना, जो भी फर्म अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट फर्म नॉट गेट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी बेनिफिट जो फर्म को मिलना चाहिए अगर वो रजिस्टर नहीं करवाएगा तो उसको ऐसे कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो जी सबसे पहला पॉइंट है अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। अब जी जो भी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, ठीक, रजिस्टर नहीं है, तो जी उस केस में क्या होगा, अगर कोई पार्टनर, ठीक, और पार्टनरशिप फर्म का लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस केस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो उस केस में क्या पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी लीगल केस नहीं कर सकता। ठीक, अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगा तो, अगर वो रजिस्टर होगा, अगर फर्म रजिस्टर होगा तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो मतलब अगर कोई भी पार्टनर के बीच पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, राइट। अगर उसका फर्म रजिस्टर नहीं होगा तो वो पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं उठा सकता। अब सेकंड पॉइंट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अब जी फॉर एग्जांपल करो 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक, अब उसमें जो ये वाला पार्टनर था ये सही था और ये जो पार्टनर्स थे वो गलत थे, तो जी ये वाला अब जी जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं रहेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। ठीक, तो मतलब ये वाला जो पार्टनर जो सही है तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास मतलब कोर्ट में जाके इनके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि फर्म रजिस्टर नहीं है। ठीक, तो ये भी बेनिफिट नहीं मिलता है अनरजिस्टर्ड फर्म को। अब जी थर्ड पॉइंट है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट आउटसाइडर। अब जी फॉर एग्जांपल कीजिए आपका फर्म और ये एक व्यक्ति है, ठीक,
ये एक व्यक्ति मतलब ये वाला जो हाथ है मेरा ये एक फर्म है, और ये जो पेन है ये एक व्यक्ति है। ठीक, तो ये व्यक्ति जो है ये आपके पास गया और आपको बोला कि मुझे 50,000 चाहिए, तो आपके फर्म ने क्या किया, इसको 50,000 रुपीज दे दिए। ठीक, अब आगे जाके इसने क्या कर दिया, आपको धोखा दे दिया। तो जी इस केस में क्या कर सकते हो, आपका फर्म लीगली इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है, इसलिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। अब जी जो फोर्थ पॉइंट है, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स। अब जी जो फर्म है वो भी क्या कर सकता है, अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज है जब फेस करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म में, जब वो अनरजिस्टर्ड रहेगा। ठीक, अगर वो रजिस्टर रहेगा तो ये भी सारी कोई भी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली यही फंडा है। अब जी इसके साथ अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर के बारे में। ठीक, हाँ ये रहा प्रोसीजर। तो डियर प्रोसीजर के बारे में हम लोग फटाक से पढ़ते हैं। तो जी अब इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करवाने का। तो जी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, तो जी रजिस्टर एनी टाइम, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो अपने आप को कभी भी रजिस्टर करवा सकता है। ओके, पहली बात। तो जी अब जी रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं मिसिव, या फिर आप कह सकते हैं एक लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक, लेटर जैसा एक पेपर एप्लीकेशन, जहां पर क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ द फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस क्या होगा, हेड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, ब्रांच ऑफिस का एड्रेस क्या होगा। अब जी कौन कौन से पार्टनर कब कब एडमिशन लिए, उसकी डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जो भी पार्टनर है उनका नाम और पता कहाँ, वही सारी चीजें। और नेचर ऑफ फर्म, कैसे टाइप का बिजनेस खोल रहे हैं, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनर है या फिक्स पीरियड पार्टनर है, जनरल पार्टनरशिप फर्म है, कैसे टाइप का फर्म पार्टनरशिप फर्म खोलना चाह रहे हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन क्या करनी पड़ेगी, पहले तो सबसे पहले जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसको एक लेटर बनाना पड़ेगा, जहां पर उसको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक, अभी जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को चेक करेगा। ये जो व्यक्ति है रजिस्टर, ये क्या करेगा, ये सारे एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। ठीक, अब जी वेरीफाई करेगा इस एप्लीकेशन को। अगर ये एप्लीकेशन इसको, इस रजिस्टर को सही लगेगा, राइट लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसी समय सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। ठीक, तो उस समय से जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, मतलब ये लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, लोगों के सामने मतलब जैसे मैं आपको एक चीज कंफर्म बता देता हूँ, लोगों के सामने मतलब एक तरीके की रजिस्टर में आ जाएंगे। मतलब अब जी अगर आप जो भी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप उसको गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो आपको इजिली अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन जो भी फर्म अनरजिस्टर्ड रहता है उनको गूगल में आप सर्च करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक, लेकिन जो फर्म रजिस्टर होता है तो गूगल में सर्च करो या फिर कहीं भी पता लगाओ उसके बारे में, तो आप इजिली आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। राइट, तो यही सारी प्रोसीजर होता है, बस और कुछ भी नहीं है। ओके डियर, तो आज का बस लेक्चर के लिए इतना ही। अगली बार मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली लेक्चर्स में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।